मैं गुलामों का गुलाम ना कभी था ना हूं। तो बीजेपी को पसीना उसी वक्त छूट गया कि भाई ये लॉलीपॉप जो प्रदेश अध्यक्ष का ये देने से काम नहीं चलेगा, चीफ मिनिस्टर ही बनाना पड़ेगा। डीएन हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने दिनेश जुलाना की राम राम। मौजूद हैं जुलाना की सैनी धर्मशाला में। आज सैनी धर्मशाला में राजकुमार सैनी पहुंचे हैं मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए। क्या कहते हैं राजकुमार सैनी? बीजेपी जेजेपी। आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी को भी बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी को भी बधाई देता हूं और ये भी निवेदन करता हूं कि देखिए, ये जो समाज है, बैकवर्ड समाज जिसको हम SC ST OBC कहते हैं, ये बहुत पीछे रह गया। और आज हमारी 28 साल की जो तपस्या थी, जिसमें लगभग मुझे 3 बार बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भजनलाल और बीजेपी में इस्तीफा दे करके इन लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते 28 साल गुजर गए। आज उसका प्रथम चरण पूरा हो चुका है, क्योंकि 2 महीने पहले मैंने जींद के, आपके जुलाना जींद में ये बात कही थी कि ये पार्टियां, आप अगर संघर्ष करते रहोगे, ये पार्टियां आज आपको प्रदेश अध्यक्ष बना रही हैं, कल को इनकी मजबूरी होगी कि इनको चीफ मिनिस्टर भी बनाने पड़ेंगे। और अभी 2 दिन बाकी हैं, उस 2 महीने में आप याद कर लें और बीजेपी को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि जैसे ही राजकुमार सैनी की टीम ने, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और उसके साथियों ने कांग्रेस के साथ अलायंस की खबरें चली और जुलाना से सोनीपत से चुनाव लड़ने की जैसे ही सोशल मीडिया पे खबर चली, तो बीजेपी को पसीना उसी वक्त छूट गया कि भाई ये लॉलीपॉप जो प्रदेश अध्यक्ष का ये देने से काम नहीं चलेगा, चीफ मिनिस्टर ही बनाना पड़ेगा। जैसे अन्य प्रदेशों में हमने जातीय कार्ड खेला है, यहां भी कार्ड वही खेलना पड़ेगा। लेकिन भले देर भले दुरुस्त, बीजेपी को यह तो समझ में आया कि बैकवर्ड समाज के बिना कोई भी पार्टी सत्ता तक नहीं जा सकती। और यही पोजीशन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की भी यही एक मजबूरी है। जिस तरह रणनीतिकार बीजेपी के लोग हैं, जातीय समीकरणों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, वही पोजीशन जब तक कांग्रेस नहीं अपनाएगी, वो भी हाशिए पे ही खड़ी रहेगी। धन्यवाद। इंडिया में गठबंधन के लिए आपकी किसी नेता से मुलाकात हुई है? ये तो मैं बताऊंगा तब जब फाइनलाइज होगा, लेकिन मेरी सभी से बात हुई है। इवन बीइंग ऐसा कोई नेता आपकी नहीं है जो मतलब इस बात के विरोध में हो। आपकी पार्टी इंडिया गठबंधन में जाने को तैयार है? हमारी पार्टी अलायंस के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी काम कर रही है। हम बैलेंस बना करके समाज के लोगों का, इनको हिस्सा दिलवाने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। गठबंधन हो जाता है तो क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और कहां से? बिल्कुल लड़ेंगे। और कहां से लड़ेंगे? और यहीं से लड़ लेंगे जहां बैठा हूं। अपने सिंबल पे लड़ेंगे, कांग्रेस के सिंबल पे? हाँ जी, कांग्रेस के सिंबल पे लड़ेंगे, अपने सिंबल पे लड़ेंगे? ये जैसे मेरे भाई लोग हैं, इनसे यही मशवरा करने के लिए आया हूँ। ये इनसे पूछ के बताऊंगा। आप सुबह मेरे से टेलीफोनिक लिख लियो, दोबारा एक वीडियो फिर बना लियो। आप प्रदेश में बीजेपी ने बैकवर्ड को बड़ा चेहरा दे दिया है और मुख्यमंत्री से सत्ता की बात की तो मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया। ऐसे में आप अब बैकवर्ड को कैसे ले जाने का काम कर पाएंगे? देखिए, कई बार क्या होता है, ये बड़ी पार्टियां के बहुत नीतिकार लोग होते हैं। जब चुनाव आता है, या तो कोई इमोशनल कार्ड खेल लेंगे हिंदू मुसलमान का, या पुलवामा का, या चीफ मिनिस्टर बनाएगा दिखाएगा। 6 महीने बाद लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव हैं और लेगा वोटा और फिर कैलेंडर के रूप में अंदर अलमारी में न रख दें। ये हमेशा आगे बढ़ता रहे हमारा कारवां। यह लड़ाई इसलिए लड़ रही है। आप बीजेपी को छोड़ के अपनी नई लोकतंत्र पार्टी बनाई थी। ऐसे में अगर दोबारा बीजेपी की तरफ से ऑफर आता है आपको घर वापसी का, तो क्या सोचेंगे? मैं गुलामों का गुलाम ना कभी था ना हूं। मैं सिर्फ, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है, आज बीजेपी को पता लग गया ना कि बैकवर्ड की वोट की स्थिति संभाले बिना हम सत्ता तक नहीं जा सकेंगे। आज 4 कार्ड एक बीजेपी ने इस गेम के अंदर
चार कार्ड खेले हैं। पहला, दुष्यंत के साथ अंदर खाते बात हुई कि भाई आपने जाट वोट काटने हैं और हम आपको साथ में बाद में जोड़ लेंगे, आपको सिंपैथी मिले, हमने आपका गठबंधन तोड़ दिया। पहली खबर। दूसरी खबर कि प्रदेश अध्यक्ष बनाने से काम नहीं चलेगा, राजकुमार सैनी को काटने के लिए उससे एक बड़े लेवल का पद देना पड़ेगा। भाई मुख्यमंत्री से बड़ा कोई पद होता नहीं। और तीसरी बात है, ये दिखा करके ओबीसी वोट बैंक को साधने का एक बड़ा फार्मूला उन्होंने घड़ा है। लेकिन अभी 6 महीने बाकी पड़े हैं। ये आचार संहिता तो 2-10 दिन में खत्म हो जाएगी, तो 2-4 महीने में दिख जाएगा ओबीसी को क्या मिला। ये कैलेंडर ना बन जाए, इसलिए पक्ष और विपक्ष में ओबीसी की मजबूती करना हमारा ध्येय है कि अगर तुम हमारे साथ गद्दारी भी करोगे तो इधर सामने खड़ा मिलेगा। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड का आज बड़ी खबरें छपनी थी। उस इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर को धराशायी करने के लिए, उसे मिस करने के लिए लोगों की नजर से ये कार्ड खेला गया। लेकिन बधाई मैं देता हूं, कार्ड कैसे भी डर से खेला गया, लेकिन ओबीसी की हैसियत का तो पता लगा बीजेपी को। लेकिन वह इतनी सी खबर रही जो इलेक्टोरल बॉन्ड की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले की खबर थी, वो आज फ्रंट पेज की खबर बननी थी। वो फ्रंट पेज की खबर ना बने, जनता मिसलीड रहे, तो ये खबर छोटी हो जा, मुख्यमंत्री के फेरबदल की बड़ी हो जा। 4 खबरें हैं इसमें। इमोशनल कार्ड जाट वोट काटने का, दूसरी बात बैकवर्ड को रोकने का, तीसरी बात राजकुमार को रोकने का, और चौथी बात इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर को लोगों की नजर से छुपाए रखने के। ये 4 गेम एक तीर में खेले। तानाशाही है इलेक्शन कमीशन। अब आप समझ गए होंगे, इलेक्शन कमीशन तो है नहीं, अब तो इलेक्शन मालिक है। इस्तीफा दिलवा दिया। अब ओबीसी जागृत हो रहा है और अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और इंडिया अलायंस में भी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अगर शामिल साथ हो करके अगर चुनाव सोनीपत से हमें लड़ना पड़ा, तो हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि भाई पक्ष है चाहे विपक्ष है, ओबीसी को कोई भी आज की डेट में गुलाम नहीं बना सकेगा और उनका शोषण नहीं होने देंगे। बस इतनी बात कह करके मैं आप सभी चैनल वालों का धन्यवाद करता हूं और सभी बैकवर्ड भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं। एक बार सब समर्थन करते हैं, इस बात का ताली बजा करके पता लग जाए।